शरीर पर असर कर सकते हैं। लेकिन अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी तो उन वायरस और बैक्टीरिया का असर हमारे शरीर पर कम पड़ेगा। वैसे ही मौसम बदलने का असर भी शरीर पर तब पड़ेगा जब रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होगी। लेकिन अगर रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है तो मौसम बदलने के कारण जो खांसी जुकाम बुखार उत्पन्न होते हैं उन सभी समस्याओं का सामना भी हमको नहीं करना पड़ सकता है। तो कहने का मतलब ये, किसी भी कारण की वजह से अगर किसी व्यक्ति को बुखार आ रहा है तो हम वायरल डॉग प्रवाही क्वाथ का इस्तेमाल बेझिझक रूप से कर सकते हैं। आंकड़े क्या कहते हैं बुखार संबंधित समस्याओं के लिए? आंकड़े ये बताते हैं कि कोविड के बाद हर 2 में से 1 व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। आंकड़े ये बताते हैं कि कोविड के बाद हर 2 में से 1 व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। मतलब 50% भारत की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है। अब खुद सोचिए, क्योंकि 50% भारत की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, क्या आने वाले वायरस, आने वाले बैक्टीरिया का प्रभाव उनके शरीर पर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में बुखार संबंधित समस्याओं का सामना, खांसी जुकाम जैसी समस्याओं का सामना व्यक्ति को करना पड़ सकता है। आंकड़े ये भी बताते हैं भारत में सालाना तकरीबन 5 करोड़ व्यक्ति किसी ना किसी वायरस के होने के कारण, इन्फेक्शन जो शरीर में हो रहा है उसका शिकार बनते हैं। 3 साल पहले का आंकड़ा है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने आंकड़ा दिया, और इसका प्रमुख कारण है रोग प्रतिरोधक क्षमता का कमजोर होना। तो इस वायरस संबंधित समस्या को मद्देनजर रखते हुए, वायरस के कारण होने वाले बुखार की समस्या को मद्देनजर रखते हुए हमारी कंपनी ने एक प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है वायरल डॉग प्रवाही क्वाथ। ऐसा इसके अंदर क्या है जो बुखार से लड़ने में मदद कर सकता है? पिछली कुछ ट्रेनिंग्स में आप ये बात समझ चुके होंगे, तुलसी जैसे हर्ब्स, गिलोय जैसे हर्ब्स इम्यूनिटी को मजबूत बनाने में मदद करते हैं। ये बात अगर आपको क्लियर है तो चैट बॉक्स में मुझे कंफर्मेशन दे सकते हैं। गिलोय के बारे में अगर हमने साथ में न्यूट्रास्यूटिकल्स की ट्रेनिंग भी कभी की होगी तो हमने इस बात को बहुत गहराई में जाना होगा कि गिलोय इम्यूनिटी के लाजवाब प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट है गिलोय। अब सुनना, हमारे वायरल डॉग में इम्यूनिटी को, हम जानते हैं बुखार की समस्या कमजोर इम्यूनिटी के कारण हो रही है, तो हमारे वायरल डॉग में इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए गिलोय की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन गिलोय का इम्यूनिटी के फायदे देने के अलावा एक और काम है, वो है बुखार से लड़ना। तो किसी भी प्रकार के बुखार में गिलोय बहुत अच्छी भूमिका निभाने में मदद कर सकती है, इम्यूनिटी को बढ़ाने के साथ साथ ही साथ बुखार से लड़ने में शरीर के अंदर से वायरस की मात्रा को कम करने के लिए भी हमारे वायरल डॉग के अंदर कालमेघ की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। ये कालमेघ वायरस की मात्रा को शरीर से कम करने में बहुत अच्छी मदद करता है। और तो और शरीर से वायरस की मात्रा को कम करने के लिए नीम भी बहुत अच्छी मदद करता है शरीर की शुद्धि में। तो वायरल डॉग के अंदर उन हर्ब्स का इस्तेमाल किया गया है, उन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल किया गया है जो हमारे शरीर में बुखार की समस्या से राहत देने में बहुत अच्छी भूमिका निभाने का काम करते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को जिनको सीजनल बुखार है, मौसम बदलने के कारण बुखार हो रहा है, भीग जाने के कारण बुखार उत्पन्न हो रहा है, ऐसे सीजनल बुखारों की परिस्थिति में हम वायरल डॉग प्रवाही क्वाथ का इस्तेमाल कर सकते हैं। 20 ग्राम की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार, भोजन के 1-1 घंटे के बाद इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। ठीक है। अब जब किसी व्यक्ति का बुखार ठीक हो जाए, किसी व्यक्ति का बुखार तो ठीक हो गया, बुखार ठीक होने के बाद क्या कमजोरी का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है क्या? जरा मुझे बताइए। किसी व्यक्ति का बुखार ठीक हो गया, बुखार के बाद जो कमजोरी आ रही है, क्या उसका भी सामना हमको करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है। तो ऐसी परिस्थिति से खुद को बचाने के लिए, जब हमारा शरीर कमजोर है, चाहे बुखार ठीक हो गया हो, लेकिन क्योंकि शरीर कमजोर है, तो क्या इस कमजोर शरीर में दोबारा से किसी वायरस का प्रभाव पड़ने से क्या दोबारा से बुखार की समस्या जन्म ले सकती है, हाँ या ना? क्योंकि शरीर ऑलरेडी कमजोर है, तो इस कमजोर शरीर में अगर दोबारा वायरस प्रवेश करे या फिर दोबारा वायरस असर करने का प्रयास करे तो इस शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है, दोबारा बुखार की समस्या का सामना हमको करना पड़ सकता है।
तो कहने का मतलब ये, जब व्यक्ति बुखार से स्वस्थ भी हो जाए, स्वस्थ होने के कम से कम 2 हफ्ते बाद तक भी हम सभी को वायरल डॉग का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ये मदद करेगा, एक तो ये जो कमजोरी आई है इस कमजोरी को रिकवर करने में, दूसरा दोबारा वायरस के प्रभाव को दोबारा अटैक करने में शरीर की मदद कर सकता है, इस अटैक से बचाने में। ठीक है, तो स्वस्थ होने के बाद भी हमको कम से कम 2 हफ्ते और तक वायरल डॉग जैसे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। ठीक है, तो बुखार संबंधित समस्या का प्रोडक्ट ठीक होने के कम से कम 2 हफ्ते बाद तक भी खा लेना चाहिए। ये बात मैंने आपको बताने का इसलिए प्रयास किया क्योंकि ज्यादातर लोग आपसे पूछ सकते हैं कि सर अब तो हम स्वस्थ हो गए, स्वस्थ होने के बाद भी आप हमको खाने की सलाह क्यों दे रहे हो? तो आपको उनको समझाना है, क्योंकि उन लोगों को जागरूकता नहीं है, जागरूकता हमको पैदा करनी है लोगों के अंदर कि बुखार से स्वस्थ होने के बाद ताकि उस कमजोरी से रिकवर करा जा सके और दोबारा बुखार होने की समस्या से बचाने के लिए हमको ठीक होने के कम से कम 2 हफ्ते बाद तक भी इसका सेवन कर लेना चाहिए। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही सही बात है। इन्फेक्शन के कारण जब जब प्लेटलेट्स कम हो जाए तो उनको रिकवर करने में भी मदद करेगा, बिल्कुल सही बात है। तो माने उस कमजोरी से रिकवरी पाने के लिए ठीक होने के कम से कम 2 हफ्ते बाद तक भी हमको इसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अब वायरल डॉग का इस्तेमाल कौन से बुखारों में मुख्य रूप से करें? जो सीजनल बुखार है, मौसम बदलने के कारण, भीग जाने के कारण जो सीजनल बुखार है, फ्लू की समस्या है, तो आप ऐसी परिस्थिति, फ्लू के कारण अगर बुखार उत्पन्न हो रहा है तो ऐसी परिस्थिति में भी आप वायरल डॉग का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को गंभीर बुखार की समस्या है, गंभीर बुखार की समस्या है, तो उनको बुखार के प्रोडक्ट में फीवोडॉक का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अब कैसे पता करें कि गंभीर बुखार है या फिर नॉर्मल बुखार है? तो अब आप खुद मुझे बताइए, किसी व्यक्ति को डेंगू के कारण अगर बुखार हुआ है, ये नॉर्मल बुखार है या गंभीर बुखार है? अगर किसी व्यक्ति को गंभीर बुखार की समस्या है तो आप फीवरडॉक का इस्तेमाल करेंगे। अगर किसी को डेंगू की वजह से, इसको डेंगू भी बोलते हैं कई जगहों पर, तो डेंगू की वजह से अगर किसी को बुखार है, ये नॉर्मल बुखार है या गंभीर बुखार है? तो गंभीर लग रहा है डेविड सर। किसी व्यक्ति को मलेरिया की वजह से बुखार आ रहा है तो ये नॉर्मल बुखार है या गंभीर बुखार? आप जरा चैट बॉक्स में बताइए, ये भी गंभीर लग रहा है डेविड सर। किसी व्यक्ति को चिकनगुनिया की वजह से अगर बुखार आ रहा है, ये नॉर्मल बुखार है या गंभीर बुखार है? ये भी गंभीर लग रहा है डेविड सर। किसी व्यक्ति को टीबी की समस्या के कारण बुखार आ रहा है, क्या ये नॉर्मल बुखार है या गंभीर बुखार है? किसी व्यक्ति को निमोनिया के कारण बुखार उत्पन्न हो रहा है, जॉन्डिस के कारण बुखार उत्पन्न हो रहा है, क्या ये नॉर्मल बुखार है या गंभीर बुखार है? बात समझ में आ गई? तो अगर नॉर्मल बुखार है तो वायरल डॉग प्रोहिबिट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर गंभीर बुखार है ऐसी परिस्थिति में हमको फीवर डॉग का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अब इसके अंदर ऐसा क्या है जो मदद करता है, तो बता दूं, ये बुखार से राहत देने के लिए हमारे फीवर डॉग के अंदर परपटा की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। ये परपटा मदद करता है बुखार से राहत देने में। साथ ही साथ इसके अंदर एंटी फीवर नाम की हर्ब का भी इस्तेमाल किया गया है। माने एंटी फीवर नाम मतलब उसका काम है, उसका गुण है एंटी फीवर, माने ये बुखार से लड़ने में एक और जड़ी बूटी मदद करती है जिसका नाम है मुश्ता। तो जड़ी बूटी का नाम है मुश्ता और इसका गुण है एंटी फीवर, माने बुखार को शरीर से भगाने में बहुत अच्छी तरीके से मदद करते हैं मुश्ता और परपटा नाम की जड़ी बूटियां। साथ ही साथ हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाने के लिए गिलोय और तुलसी की मात्रा का भी इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, और रेस्पिरेटरी हेल्थ को सुधारने के लिए इसके अंदर मुलैठी की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। अलग से अगर कुछ और हर्ब्स की बात करें तो पपीते के पत्तों का भी इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, जो बुखार से लड़ने में बहुत अच्छी मदद कर सकते हैं। अब हम बात करें कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, तो 20 ml तक की मात्रा गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक आप फीवरडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नियम सेम रहेगा, बीमारी से स्वस्थ होने के बाद भी, बुखार से राहत मिलने के बाद भी कम से कम 2 हफ्ता और अधिक हमको
फीवरडॉग का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि बुखार के कारण जो कमजोरी आई है उससे रिकवर किया जा सके और दोबारा से उस समस्या से जूझने से शरीर को बचाया जा सके। तो इसलिए वायरल डॉग और फीवर डॉग में से दोनों में से कोई भी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉर्मल बुखार है तो वायरल डॉग और गंभीर बुखार है तो फीवर डॉग का इस्तेमाल बेझिझक रूप से कर सकते हैं। हाँ, जल्दी जल्दी आ जाता है, जल्दी परिस्थिति जल्दी बदल सकती है बशर्ते आप पानी की मात्रा का ध्यान रखें, वाटर इनटेक शरीर का बढ़ाकर रखें। अब देखो मैं बता दूं, किसी भी व्यक्ति के लिए बुखार से जल्दी राहत देने के लिए अगर वाटर इनटेक की मात्रा का ध्यान रखा जाए, माने पानी ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सेवन किया जाए, तो बहुत अच्छे लाभ मिल सकते हैं क्योंकि वाटर इनटेक का बढ़ा देना वायरस के लोड को फ्लश आउट करने में मदद करता है। वायरस शरीर से जल्दी फ्लश आउट होगा तो बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं, बहुत जल्दी देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, चलो अब आप मुझसे निश्चित दिन की बात करें तो मैं बता दूं ये परिणाम बॉडी टू बॉडी बदल सकते हैं, तो अगर सुनिश्चित दिन की बात करें तो वो कहना ठीक नहीं होगा। ठीक है, चलो नहीं नहीं, दोनों में से किसी भी एक का इस्तेमाल करें, दोनों में से किसी भी एक का इस्तेमाल करें तो इन चीजों का ध्यान रखें। ठीक है, चलो आज की ट्रेनिंग का एक और शानदार प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया प्रोडक्ट है। क्या बला है मेटाबॉलिज्म, इसको समझने का प्रयास करेंगे। मेटाबॉलिज्म एक ऐसी बला है जो हम सभी के लिए जरूरी है। ठीक है, ये शब्द अगर भारी लगे, मुश्किल लगे तो शब्द का नाम को आप नजरअंदाज करिए, काम को नजरअंदाज नहीं करेंगे। आप सुनेंगे असल में क्या होता है, क्या हम सब लोग खाना खाते हैं? खाना खाने वाले व्यक्तियों के लिए मेटाबॉलिज्म की सबसे ज्यादा जरूरत है। 664 की संख्या में लोग हमारे साथ जुड़े हैं। क्या हम सब खाना खा रहे हैं? अपने जीवन में खाना खा रहे हैं क्या? देखो जरा खाना खाते हुए लोग कैसे लगते हैं, जरा देखो। अभी कोई खाना खा रहे हैं क्या? डेविड सर खाना खाते नहीं, खाना खा रहे हैं। कोई व्यक्ति खा रहे हैं क्या भोजन? हाँ, नहीं नहीं, भोजन नहीं कर रहे हैं। हमारे इतने जबरदस्त पॉजिटिव और अमेजिंग लोग हैं, वैल्यू बेस्ड लोग हैं कि डेविड सर जब हम ट्रेनिंग कर रहे हैं तो भोजन से दूर रहते हैं। क्या बात है, क्या बात है, सीखने के लिए इतने इच्छा रखते हैं आप सभी लोग, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल से बिल्कुल से भोजन नहीं कर रहे हैं, मैंने चेक कर लिया पीछे तक जाकर। चलो अब सुनेंगे, हम सब लोग भोजन ग्रहण करते हैं। मेटाबॉलिज्म क्या है इसको समझ लेते हैं, तब ये बात समझ में आ जाएगी कि मेटाडॉग क्या काम करता है। मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया हम सबके शरीर में चलती है। इस प्रक्रिया को समझने के लिए उदाहरण से ये समझते हैं, हम सब लोग भोजन खाते हैं। भोजन को खाने के बाद शरीर में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। भोजन को खाने के बाद शरीर में कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे सबसे पहली प्रक्रिया में जब भोजन खाया जाता है तो उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है। पहली प्रक्रिया, भोजन को तोड़ा क्यों जा रहा है शरीर के अंदर? ताकि उस भोजन के अंदर जो पोषक तत्व हैं उनको निकाला जा सके। बिना तोड़े कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो पहली प्रक्रिया में खाए गए भोजन को तोड़ा जाता है और वो भोजन को तोड़ने के बाद उससे जो पोषक तत्व मिलते हैं, तो पहली प्रक्रिया है भोजन को तोड़कर उस भोजन से पोषक तत्वों को निकालना। ये पहली प्रक्रिया है जो हम सबके शरीर के अंदर चल रही है। अब बात करेंगे दूसरी प्रक्रिया की। दूसरी प्रक्रिया में क्या हो रहा है, जो भोजन से पोषक तत्व निकाला गया है उन पोषक तत्वों को शरीर में जहां जहां उनकी जरूरत है वहां वहां भेज दिया जाता है। ये दो प्रक्रियाएं सबके शरीर में चल रही हैं। अब समझने योग्य बात, इन दोनों प्रक्रियाओं में संतुलन होना जरूरी है, बैलेंस होना जरूरी है। अगर इन दोनों प्रक्रियाओं में बैलेंस नहीं होगा तो व्यक्ति का वजन या तो जरूरत से ज्यादा बढ़ने लगेगा या फिर जरूरत से ज्यादा घटने लगेगा। अब सुनना, इन दोनों प्रक्रियाओं में जो प्रक्रिया बैलेंस बनाने का काम करती है उसको आप मेटाबॉलिज्म के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब ये, किसी भी व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म बैलेंस में होना चाहिए।
अगर बैलेंस में नहीं है, कमजोर है मेटाबॉलिज्म, तो मोटापे की समस्या आएगी, ऊर्जा में कमी आएगी, हार्मोनल इम्बैलेंस की समस्या आएगी। और अगर जरूरत से ज्यादा तेज है मेटाबॉलिज्म, तो क्या नुकसान होगा? जरूरत से ज्यादा शरीर सूखने लगेगा, जरूरत से ज्यादा वजन गिरने लगेगा। ओवर, आपने देखा कुछ व्यक्ति बड़े हाइपर रहते हैं, शरीर में कंपन की समस्या उत्पन्न हो सकती है ऐसी परिस्थिति में, अगर मेटाबॉलिज्म जरूरत से ज्यादा तेज रहेगा। अब सुनना, इन दोनों प्रक्रियाओं में बैलेंस बनाने में ये जो प्रोडक्ट है ना, जिसका नाम है मेटाडॉक, इन दोनों प्रक्रियाओं में बैलेंस बनाने में मेटाडॉक बहुत अच्छी मदद कर सकता है। तो कहने का मतलब, उन व्यक्तियों के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है मेटाडॉक जिनका वजन जरूरत से ज्यादा है, और उन व्यक्तियों के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है मेटाडॉक जिनका वजन जरूरत से ज्यादा कम है। दोनों व्यक्तियों में मेटाडॉक बहुत अच्छे लाभ देने में मदद कर सकता है। आप सुनिएगा, भारत में तकरीबन 7.5 करोड़ से ज्यादा भारतीय व्यक्ति किसी न किसी मेटाबॉलिक संबंधित समस्या से परेशान हैं। आंकड़ा छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। भारत में 7.5 करोड़ से ज्यादा व्यक्ति किसी न किसी मेटाबॉलिक संबंधित समस्या से परेशान है। अब सुनिएगा, जिन व्यक्ति को डायबिटीज की समस्या है, वो उसका कनेक्शन भी मेटाबॉलिज्म से जुड़ा है, जैसे कि मैंने बताने का प्रयास किया। जिन व्यक्तियों को मोटापे की समस्या है, उनका कनेक्शन भी मेटाबॉलिज्म से है। जिन व्यक्तियों को फैटी लिवर संबंधित समस्या है, इनका कनेक्शन भी मेटाबॉलिज्म से ही है। और मेटाबॉलिज्म को कमजोर क्या क्या चीजें बनाती हैं, तो आप सभी को बता दूं, किसी भी व्यक्ति के शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म को नुकसान या कमजोर क्या चीजें बनाएंगी, वो है पाचन तंत्र का कमजोर हो जाना, डाइजेस्टिव सिस्टम का, जठराग्नि का कमजोर होने के कारण मेटाबॉलिज्म कमजोर हो सकता है। और सुनिए, उम्र बढ़ने के कारण भी मेटाबॉलिज्म कमजोर हो सकता है। शारीरिक अभ्यास ना करने के कारण भी मेटाबॉलिज्म कमजोर हो सकता है। किसी भी व्यक्ति के अंदर जो तनावग्रस्त रहते जीवन बिताते हैं, उनका भी मेटाबॉलिज्म स्लो हो सकता है। गलत खान पान के कारण भी मेटाबॉलिज्म पर असर आ सकता है, नुकसान आ सकता है। तो कहने का मतलब ये, मेटाबॉलिज्म को अगर अच्छा रखना है, अच्छा भोजन करना है, शारीरिक अभ्यास करना है, तनाव को कम करना है, इन कुछ चीजों का ध्यान हम सभी को रखना चाहिए, वरना मोटापे के शिकार, डायबिटीज के शिकार, लिवर संबंधित समस्या के शिकार हम सभी लोग बन सकते हैं। अब ऐसा मेटाडॉक में क्या है जो मदद कर सकता है हमारे शरीर के अंदर मोटापे की समस्या से राहत देने में, या फिर पतलेपन की समस्या से राहत देने में? कहने का मतलब है, मेटाबॉलिज्म को बैलेंस बनाने में क्या मदद कर सकता है, तो बता दूं, इसके अंदर मात्रा मौजूद है त्रिफला और त्रिकटु की। त्रिफला और त्रिकटु हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, पाचन को सुधार कर, शरीर की शुद्धि को सुधार कर। तो त्रिफला और त्रिकटु शरीर को शुद्ध करके पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में मदद करते हैं, जिसकी वजह से हमने जाना कि पाचन खराब होने के कारण मोटापा की समस्या या फिर मेटाबॉलिज्म संबंधित समस्या जन्म ले सकती है। ठीक है, अब इसके लिए कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या, आयुष्मान पूरा अगर प्रश्न लिखने का प्रयास करेंगे तो ज्यादा मैं अच्छे से आपको उत्तर दे पाऊंगा। कोलेस्ट्रॉल के लिए, कोलेस्ट्रॉल के लिए क्या लें? ओके ओके ओके, हाँ, अभी अभी फिलहाल के लिए हम मेटाडॉक की बात करें, तो फिलहाल के लिए मेटाडॉक की ही बात करें। ठीक है, चलो। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे शरीर के अंदर मेटाबॉलिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने के लिए पाचन तंत्र का मजबूत होना जरूरी है, लिवर का स्वस्थ होना जरूरी है। इन दोनों को मजबूत बनाने में त्रिफला त्रिकटु बहुत अच्छी मदद करते हैं। साथ ही साथ जिन व्यक्तियों का मेटाबॉलिज्म धीमा रहता है, वो व्यक्तियों को, उनके अंदर चर्बी की मात्रा ज्यादा बढ़ने लगती है। तो इस चर्बी के मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के लिए गुग्गुल बहुत अच्छी मदद करता है। हमारे मेटाडॉक के अंदर गुग्गुल की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा हमारे मेटाडॉक के अंदर पुनर्नवा की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है। पुनर्नवा मदद करता है लिवर के मेटाबॉलिज्म को सही करने में। तो कहने का मतलब ये है कि मेटाबॉलिक गतिविधियां जब जब इनको नुकसान होता है, मेटाबॉलिक गतिविधियों को,
तो ऐसी परिस्थितियों में मेटाबॉलिक गतिविधियों को बैलेंस करने के लिए हम सभी लोग बेझिझक रूप से मेटाडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल करें ताकि मेटाबॉलिज्म हमेशा नियंत्रण में रहे, जिनका जरूरत से ज्यादा बढ़ा हुआ है उनका कम हो और जिनका जरूरत से ज्यादा कम है उनका थोड़ा सा बढ़ जाए, तो 20 ml तक की मात्रा में इसका इस्तेमाल बेझिझक रूप से हम कर सकते हैं। बेहतर परिणामों के लिए कम से कम 2 से 2.5 महीना अगर आप इसका इस्तेमाल करें, 2 से 3 महीना इस्तेमाल करें, तो बहुत बेहतर परिणाम आप सभी इसके माध्यम से ले सकते हैं। आज की ट्रेनिंग का एक और लाजवाब प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है शुद्ध शिलाजीत। शिलाजीत के बारे में जानकारी लेने से पहले कुछ कुछ हिस्सों पर हम चर्चा कर लेते हैं। आयुष सर, आपका प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास करूंगा, ठीक है? आयुष सर, कोलेस्ट्रॉल के लिए हालांकि हम इस पर चर्चा करते हुए आए हैं, पर एक बार शायद हम हमेशा भोजन के बाद, खाना खाने के 1-1 घंटे के बाद गुनगुने पानी के साथ मेटाडॉक का सेवन करना है। अब आयुष सर के, आप सुनिए। हाँ आयुष सर, मैं पहले सवाल का आपको उत्तर दे दूं, ठीक है? इस पर हमने बहुत गहराई में चर्चा भी की थी। शायद उस दिन ट्रेनिंग में आप अवेलेबल नहीं होंगे या फिर होंगे तो भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, मैं बार बार बताऊंगा। आपके मन के जितने भी सवाल हैं वो क्लियर होने चाहिए। क्या कोलेस्ट्रॉल की समस्या हृदय संबंधी समस्या है? हम शिलाजीत के बारे में अभी बात नहीं कर रहे हैं, फिलहाल एक सवाल है जो सर का आया है, उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। क्या कोलेस्ट्रॉल की समस्या हृदय संबंधी समस्या है? भावना मैम ने कहा हाँ है, आप सुनिएगा। लक्ष्मण सर ने कहा हाँ है, कुसुम जी ने कहा हाँ है। आयुष सर, आपने उत्तर नहीं दिया जबकि आपका ही सवाल है। गुरुदेव, हे गुरुदेव, अच्छा आ चुका है। आयुष सर का उत्तर आ चुका है, वाई आया है सर, नहीं अंजू मैम का आया वो, मुझे माफ कीजिएगा, ठीक। हाँ आयुष सर, जिनका सवाल है उनका उत्तर नहीं है। अब सुनना आयुष सर, कोलेस्ट्रॉल की समस्या हृदय संबंधी समस्या है। अब सुनना, बीपी की समस्या भी हृदय संबंधी समस्या है, दिल की धड़क भी या ब्लॉकेज की समस्या भी हृदय संबंधी समस्या है। आयुष सर, हृदय संबंधी समस्या के लिए कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं हम लोग? चैट बॉक्स में मुझे जरूर बताइए। आयुष सर का ही उत्तर नहीं आ रहा है मेरे गुरुदेव। हृदय संबंधी समस्या के लिए कौन सा प्रोडक्ट हम इस्तेमाल करते हैं? आप लोग मुझे चैट बॉक्स में बताइए, मैं तो उत्तर दे दूंगा, मुझे समस्या नहीं है, लेकिन मैं चाहूंगा हमेशा आपको बातें याद रहें। नहीं याद रहेगी मैं 100 बार बताऊंगा, परेशानी होना। 100 से काम नहीं चलेगा, 1000 बार बता दूंगा, परेशानी होना। देखो आयुष सर, साथियों ने चैट बॉक्स में आपके सवाल का उत्तर दे दिया। देखिए कितने लोगों ने कहा है कार्डिडॉक के साथ कुछ लोगों ने अर्जुन भी कहा है, तो बिल्कुल सही उत्तर है अर्जुन। आयुष सर, उत्तर मिल गया। चैट बॉक्स में ही अगर पूछ लें तो साथी हमारे इतने बेहतरीन तरीके से ट्रेन है कि एक लाजवाब उत्तर देने के लिए योगदान दे सकते हैं। शुक्राणुओं की दीपक सर का सवाल है, शुक्राणुओं के लिए क्या देना चाहिए सर? शुक्राणुओं संबंधी समस्या क्या सेक्सुअल समस्या है? दीपक सर उत्तर दीजिएगा। शुक्राणुओं की समस्या क्या सेक्सुअल समस्या है? सेक्सुअल समस्या के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट आपकी कंपनी ने आपके लिए बनाए हुए हैं? चैट बॉक्स में दीपक सर की मदद करिए प्लीज, समय है हमारे पास, बिल्कुल चिंता नहीं, इसलिए बीच में उत्तर दे सकता हूं, समय है हमारे पास आज, ठीक है? उत्तर मिल गया दीपक सर? मिल गया, चलो अच्छी बात है। अब बढ़ेंगे, अब प्रश्नों को नहीं लेंगे, हमने आप लोगों ने चैट बॉक्स में उत्तर दे दिए हैं, लोगों की मदद कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरा साथ देने के लिए। चलिए, आज की ट्रेनिंग का एक और शानदार प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है शुद्ध शिलाजीत। अब सुनिएगा, बहुत लाजवाब प्रोडक्ट है, इतना उत्तम प्रोडक्ट है कि आप सोचेंगे कि ये बातें काश हम लोगों को पहले पता होती तो बहुत अच्छे लाभ हम सभी को मिल सकते हैं, ठीक है? पर दुर्भाग्य की बात यह है कि आज तक हम लोगों ने शिलाजीत को सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल समस्याओं के लिए इस्तेमाल किया है।
दुर्भाग्य की बात यह है कि हमने शिलाजीत को सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल समस्याओं के लिए इस्तेमाल किया है। अब सुनना। पर क्या शिलाजीत के फायदे सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल संबंधित फायदे हैं? नहीं, शिलाजीत अपने आप में संपूर्ण चीज है। शिलाजीत अपने आप में संपूर्ण इंग्रेडिएंट है जिसका इस्तेमाल आयुर्वेद के अंदर बहुत गहराई में अनेकों समस्याओं के लिए किया गया है। हमारा दुर्भाग्य है कि हमने शिलाजीत को सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल संबंधित समस्याओं की नजर से ही देखा है। यही वजह है कि ज्यादातर लोग शिलाजीत की बात करते हुए शर्मा जाते हैं। मैंने हमेशा जीवन में हर व्यक्ति से निवेदन किया है कि जब जब हम शिलाजीत का इस्तेमाल करें तो हमको कभी भी सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल संबंधित समस्याओं के लिए इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इस शिलाजीत के बारे में अगर हम बात करें तो इसके ऊपर गाथाएं गाई गई हैं। शिलाजीत के ऊपर बहुत गहराई में इसके फायदे बताए गए हैं। हम क्योंकि इसका इस्तेमाल सिर्फ सेक्सुअल संबंधित समस्याओं के लिए जानते हैं, इसीलिए हम छुप छुप कर शर्मा कर हम शिलाजीत की बातें करते हैं। हो, आप शिलाजीत खा रहे हो, क्या हुआ, सेक्सुअल समस्याएं हैं, अभी से ही ये समस्या होने नहीं। अगर हम इस तरीके की बातें कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि हम बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। जिन लोगों में ये जागरूकता की कमी है, हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन करूंगा कि हम सभी को शिलाजीत के बारे में खुलकर बात करनी चाहिए, बिना शर्म के बात करनी चाहिए। आज की ट्रेनिंग के बाद अगर आपको लगे कि आज के बाद शिलाजीत के बारे में तो हर व्यक्ति को खुलकर पता होना चाहिए, तो आप मुझे चैट बॉक्स में लिख दीजिएगा NS, नो शाइनेस, मतलब नो शर्म, ठीक है। NS मुझे आप लिख दीजिएगा अगर ट्रेनिंग के बाद। अब सुनना, तो हम शिलाजीत के फायदे सेक्सुअल संबंधित समस्या के लिए हैं, लेकिन इससे कहीं ज्यादा फायदे शिलाजीत के और समस्याओं में आपको मिलते हैं। क्या क्या फायदे आपको मिलते हैं? नो शर्म चैट बॉक्स में लिख रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अब फायदे सुनते हैं। फिर भी आपको लगे फायदे सुनने के बाद भी कि हाँ, इसके बारे में तो नो शर्म होनी चाहिए, माने शर्म नहीं होनी चाहिए, तो बहुत अच्छा तरीका है जीवन जीने का शिलाजीत जैसे इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करने का। अब सुनिए, मुझे उत्तर देना जरूर। कोई भी व्यक्ति, आयुर्वेद के अनुसार उत्तर देना, कोई भी व्यक्ति जो बीमार पड़ रहे हैं, क्या मैं कह सकता हूं आयुर्वेद के अनुसार उनकी बीमारी का सिर्फ एक कारण है वात पित्त कफ दोष का इम्बैलेंस हो जाना, है या ना? इन दोषों में से कोई भी एक दोष, कोई भी दो दोष, कोई भी तीन दोष का इम्बैलेंस हो जाना। जितने ज्यादा दोषों का इम्बैलेंस होगा उतनी ज्यादा बीमारियां हो सकती हैं। ठीक, हो सकती है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति में बीमारी का एक कारण है वात पित्त कफ दोष का इम्बैलेंस हो जाना। तो इस समस्या का, इन बीमारियों का समाधान क्या होगा? इन बीमारियों का समाधान क्या होगा? आप वात पित्त कफ दोष को बैलेंस कर दीजिए, तो आप अलग अलग बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं, हाँ या ना? जब वात पित्त कफ दोष के बैलेंस के कारण बीमारी हो रही है और वात पित्त कफ दोष को बैलेंस अगर हमने कर दिया तो शरीर स्वस्थ भी होगा। अब सुनो, अकेला शिलाजीत एक ऐसा इंग्रेडिएंट है, शिलाजीत के अलावा और भी है, पर शिलाजीत अपने आप में एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो अकेला सेवन करने से तीनों दोषों को बैलेंस किया जा सकता है। अब आप बताइए, क्या जोड़ों के दर्द की समस्या त्रिदोषों को बैलेंस की वजह से हुई है? क्या जोड़ों की समस्या में इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या कैंसर की समस्या त्रिदोषों के बैलेंस के कारण हुई है? क्या कैंसर में इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या एलर्जी की समस्या त्रिदोषों के इम्बैलेंस के कारण होती है शरीर में? क्या एलर्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या ट्यूमर की समस्या तीनों दोषों के इम्बैलेंस के कारण होती है? क्या ट्यूमर में इस्तेमाल कर सकते हैं? बात समझ में आ गई? अब सुनना, एक एक हिस्सा बात कर। अब सुनो, दूसरा नाम, अभी तो हमने सेक्सुअल हेल्थ की बात ही नहीं करी
अभी तो हमने सिर्फ सेहत की बात करिए, शरीर को स्वस्थ बनाने में शिलाजीत कैसे मदद कर सकता है, एक फायदा। और ये फायदा जानते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये फायदा आयुर्वेद की एक किताब है जिसका नाम है रस रत्ना समुच्चय, प्रसिद्ध किताब है आयुर्वेदिक, उसमें शिलाजीत का ये फायदा लिखा है। हम पुरुषों ने शिलाजीत को इतना बदनाम करा है कि हम छुप छुप के एक दूसरे से शिलाजीत खा रहे हैं। स्वस्थ रहने के लिए शिलाजीत खाना चाहिए, क्यों? क्योंकि तीनों दोषों को बैलेंस करने में मदद करता है शिलाजीत। अब सुनना, क्या सिर्फ पुरुषों में ही तीनों दोषों का बैलेंस होता है, या महिलाओं में भी त्रिदोष के बैलेंस होने के कारण शिलाजीत खाई जाती है, लाइक बीमारियां उत्पन्न होती हैं? क्या महिलाओं में भी बीमारियां तीनों दोषों के बैलेंस के कारण होती है? तो महिलाएं शिलाजीत का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकती? दूसरी गलत धारणा आपने ये बनाई कि शिलाजीत तो सिर्फ पुरुषों का ही प्रोडक्ट है। अच्छा, महिलाओं ने ऐसा क्या पाप किया है कि उनका नहीं है? तीनों दोष हम में भी है, महिलाओं में भी है, माताओं में भी है। जैसे हमको शिलाजीत खाना चाहिए, वैसे ही शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए माताओं को भी, बहनों को भी शिलाजीत खाना चाहिए। अब सुनिए, आयुर्वेद में एक और बहुत गहरी बात कही, जिसके बारे में ऐसा कहा गया कि शरीर में ऐसी कोई बीमारी नहीं जो स्वस्थ होने की क्षमता रखती हो और शिलाजीत उसको स्वस्थ बनाने में योगदान ना दे सके, बशर्ते शिलाजीत को सही मात्रा और सही माध्यम के साथ खाया जाए। बात समझ भाई? शरीर में ऐसा कहा गया, ऐसी कोई बीमारी नहीं जो स्वस्थ होने की क्षमता रखती है और शिलाजीत के इस्तेमाल से उसको स्वस्थ ना बनाया जा सके, बशर्ते शिलाजीत को सही माध्यम और सही मात्रा में लिया जाए। यहां सेक्सुअल हेल्थ की बात नहीं कही, शरीर में ठीक होने वाली सभी बीमारियों की बात कही है कि उन बीमारियों को जल्दी स्वस्थ बनाने में शिलाजीत योगदान दे सकता है। क्या जोड़ों के दर्द की समस्या जल्दी स्वस्थ हो सकती है? तो शिलाजीत उसको और जल्दी स्वस्थ बनाने में योगदान दे सकता है। क्या एलर्जी की समस्या स्वस्थ होने की क्षमता रखती है? शिलाजीत उसको और जल्दी स्वस्थ बनाने में योगदान दे सकता है। क्या त्वचा संबंधी समस्याएं स्वस्थ होने की क्षमता रखती है? तो शिलाजीत उनको और जल्दी स्वस्थ बनाने में योगदान दे सकता है। कहाँ बात कही है सेक्सुअल हेल्थ की, आप बताइए। आपको ये फायदे सुनकर लग रहा है कि शर्मा शर्मियों में इसकी बात करनी चाहिए, छुप छुप कर बात करनी चाहिए, धीरे धीरे उसे शिलाजीत खा लेना। ये फायदा चरक संहिता नाम की किताब में बताया। और फायदा है, शिलाजीत को लंबी उम्र का रसायन बताया गया। लंबी उम्र को प्राप्त करने में मदद कर सकता है शिलाजीत। आप खुद सोचिए, एक प्रोडक्ट ऐसा है जो तीनों दोषों को बैलेंस कर रहा है, सभी समस्याओं को जल्दी स्वस्थ बनाने में मदद कर रहा है, तो क्या ये लंबी आयु को प्राप्त करने में मदद करेगा कि नहीं करेगा? अगर आपको स्वस्थ रख रहा है तो बिल्कुल। इसलिए कहा गया कि शिलाजीत लंबी उम्र का रसायन है। अब आप बताइए, लंबी उम्र का अधिकार क्या सिर्फ पुरुषों को ही है या माताओं को भी है? तो कहां से शिलाजीत जो है? हाँ सीमा मैम, आप मुझे बताइए, एक फायदा आपने जाना, शरीर में स्वस्थ होने वाली सभी समस्याओं को जल्दी स्वस्थ बनाने में मदद कर सकता है शिलाजीत। अब आप मुझे बताइए सीमा मैम, क्या अस्थमा स्वस्थ होने वाली समस्या है? क्या अस्थमा स्वस्थ होने वाली समस्या है? और अस्थमा संबंधित समस्या अगर आपकी नजर में स्वस्थ होने वाली है, तो क्या अस्थमा की समस्या में जल्दी लाभ लेने के लिए शिलाजीत का इस्तेमाल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ठीक है, बात समझ में आ गई? अब सुनना, ये कुछ फायदे हैं जो हमने जाने। अब कुछ और फायदे समझने का प्रयास करेंगे। शिलाजीत हमारे शरीर के अंदर 80 से ज्यादा ट्रेस मिनरल्स की मात्रा को पूरा करने में मदद करता है। मिनरल्स को पूरा करने की जरूरत क्या सिर्फ पुरुषों की है या महिलाओं की भी है? मिनरल्स क्या सिर्फ पुरुषों में है? महिलाओं में भी है। तो मिनरल्स को पूरा करने की जरूरत क्या सिर्फ पुरुषों की है? नहीं, महिलाओं के भी है। तो महिलाएं अपनी मिनरल्स की जरूरत को पूरा करने के लिए क्या शिलाजीत का इस्तेमाल नहीं कर सकती? करना चाहिए। शिलाजीत ऑक्सीजन के अपटेक को बढ़ाकर हमारे ऊर्जा के स्तर को, एनर्जी के स्तर को, स्टैमिना के स्तर को बढ़ाता है।
ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने की जरूरत क्या सिर्फ पुरुषों में है, माताओं में नहीं है? मिनरल्स, ट्रेस मिनरल्स की कमी को पूरा करने में, ऊर्जा को बढ़ाने में। शारीरिक अभ्यास को करते वक्त जो लैक्टिक एसिड शरीर के अंदर बन जाता है, जॉइंट्स के अंदर बन जाता है, शरीर मूव करने में तकलीफ होती है, उस लैक्टिक एसिड के बनने के प्रोसेस को धीमा करने में मदद करता है, शरीर की स्टैमिना बढ़ाने में योगदान देता है। तो क्या माताएं एक्सरसाइज नहीं करती हैं, अभ्यास नहीं करती हैं? बिल्कुल करती हैं। तो शिलाजीत का इस्तेमाल पुरुषों के लिए जितना अच्छा है उतना ही माताओं के लिए भी अच्छा है। अभी तक हमने कितने सारे फायदे जाने, अभी तक हमने सेक्सुअल हेल्थ की बात भी की है क्या? आप बताइए। अभी तक हमने एक भी बार सेक्सुअल हेल्थ की बात नहीं करी। हम सिर्फ शिलाजीत का नाम सुनते ही सेक्सुअल हेल्थ की बात करने लगते हैं। अब सुनिए, सेक्सुअल हेल्थ संबंधित लाभ भी मिलते हैं, ये बात सही है। जैसे पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में, स्पर्म काउंट को बढ़ाने में, स्पर्म की मोटिलिटी को बढ़ाने में, वैसे ही महिलाओं की रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए भी अच्छा है जैसे पुरुषों के लिए अच्छा है। तो जितना अच्छा सेक्सुअल हेल्थ के लिए पुरुषों के लिए है उतना ही अच्छा महिलाओं के लिए भी है। लेकिन सेक्सुअल हेल्थ के अलावा कितने सारे फायदे अभी हम जान कर रहे हैं, आप कुछ सोचिए और सुनिए कुछ और फायदे। पोषक तत्वों के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में मदद कर सकता है शिलाजीत। थकान को मिटाने में मदद कर सकता है शिलाजीत। तनाव को कम करने में मदद कर सकता है शिलाजीत। बीमारियों का एक बड़ा कारण है जलन का बढ़ जाना, जलन को शांत करने में मदद कर सकता है शिलाजीत। अब आप बताइए कितने सारे फायदे हैं। अब भी आपको लगता है कि शर्म से बात करनी चाहिए या फिर नो शर्म होनी चाहिए? अगर हम शिलाजीत की बात कर रहे हैं तो मुझे चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए। थैंक यू सो मच बिश सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मात्रा पे आऊंगा मैं, मात्रा पे आऊंगा मैं। नो शर्म, एनएस भी लिख सकते हैं। हाँ, क्या बात है। तो जब भी बात करते हैं शिलाजीत की, कोई व्यक्ति शर्म करे तो उनको बिठा लेना अपने पास, बैठिए 10 मिनट लीजिए। आज आपने बात करी है छुप छुप कर शिलाजीत खाने की, आप मेरे साथ बैठिए थोड़ी देर। कोई व्यक्ति कहे नहीं नहीं, कोई माता कहे नहीं नहीं हमको शिलाजीत नहीं खानी, सिर्फ हमारे पतिदेव को खानी, नहीं क्यों नहीं खानी, उनको बिठाना है, उनको समझाना। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद शिवा का बहुत बहुत धन्यवाद। खुलकर बात करने के लिए धन्यवाद, मुझे अच्छी लगी ये बात, मुझे बहुत अच्छी लगी बात। ऐसा करना है और मैम उसमें से खुद भी खा लेना है थोड़ा थोड़ा मात्रा। ठीक है, अब मात्रा बढ़ा रहा हूँ, अब आ रहा हूँ। आपकी कंपनी ने आपके लिए शिलाजीत का कैप्सूल भी बनाया है और रेजिन फॉर्म में भी। अगर कैप्सूल ले रहे हैं तो एक एक कैप्सूल दिन में 2 बार सेवन कर सकते हैं। अगर रेजिन फॉर्म में ले रहे हैं तो मटर बराबर रेजिन गुनगुने पानी में मिलाकर दिन में 2 बार तक सेवन कर सकते हैं। अब दूध के साथ अगर लेना चाहते हैं तो आप रात के समय दूध के साथ भी इसका सेवन बेजिक रूप से कर सकते हैं। अब क्या जिन व्यक्ति को हाई बीपी है वो शिलाजीत ले सकते हैं? उत्तर है हाँ, ले सकते हैं। लेकिन और भी अच्छा बेटर ऑल्टरनेटिव है अगर आप हाई बीपी की परिस्थिति में अश्वगंधा का इस्तेमाल करें तो। ठीक है, और भी अच्छा ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, हमेशा खाना खाने के बाद गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार तक आप इसका सेवन कर सकते हैं। याद रहेगी बात। अब बात करेंगे आज की ट्रेनिंग के एक और लाजवाब शुद्धि के प्रोडक्ट की, जिसका नाम है व्हीट ग्रास पाउडर। शुद्धि का लाजवाब प्रोडक्ट है। हमने ट्रेनिंग की शुरुआत में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया था कि शुद्धि क्यों ज़रूरी है, और हमने ये जाना कि शरीर की अगर शुद्धि नहीं होगी तो बीमारियां बढ़ेंगी। गंदगी के माहौल में बीमारियां बढ़ती हैं। अगर शरीर को साफ नहीं कर रहे तो ऊपर से कितना भी दवाइयां खा लीजिए, कितने भी प्रोडक्ट्स खा लीजिए, शरीर अगर साफ नहीं है तो हमेशा अस्वस्थ ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये, शरीर को अगर अच्छा रखना है, हेल्दी रखना है, तो हमको प्रोडक्ट्स के अंदर ऐसे प्रोडक्ट्स का सेवन जरूर करना चाहिए जो शरीर की शुद्धि में बहुत अच्छी भूमिका निभाने में योगदान देने का काम करते हैं। तो अब होगा शुद्धि के कई प्रोडक्ट्स में से एक प्रोडक्ट व्हीट ग्रास पाउडर भी है जो शरीर को अच्छा हाँ अभी इसको कवर करते हैं। शिलाजीत किनको नहीं देना चाहिए? जिनको बुखार संबंधित परिस्थिति है उनको नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। जिनको बुखार संबंधित परिस्थिति है वो शिलाजीत का इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है आशीष सर, प्रश्न था, उत्तर उम्मीद करता हूँ मिल गया होगा। बुखार में शिलाजीत का इस्तेमाल ना करें। अब
शुगर में इस्तेमाल कर सकते हैं, पाइल्स में करना चाहें तो कर सकते हैं, पर बुखार में इस्तेमाल नहीं करें। ठीक है, अब वापस आएंगे। शुद्धि के हम जरूरतों को समझ रहे थे कि शुद्धि की जरूरत हर उन व्यक्ति को है जिन व्यक्तियों को बीमारी से अपने आप को स्वस्थ बनाना है, या फिर जो स्वस्थ हैं भविष्य में भी खुद को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, वो व्यक्ति शुद्धि पर काम जरूर करें। अब हमारी कंपनी ने शुद्धि के कुछ प्रोडक्ट्स बनाए, जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स के प्रोडक्ट्स बनाए। एंटीऑक्सीडेंट सिर्फ फ्री रेडिकल्स के लिए गुणकारी है। जो हमारी कंपनी ने नया प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है डिटॉक्स क्वाथ, ये संपूर्ण शरीर की शुद्धि के लिए गुणकारी है। ठीक है, अब बात करेंगे इसका मतलब ये नहीं कि एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत शरीर को नहीं होगी। एंटीऑक्सीडेंट की भी जरूरत शरीर को होगी, चाहे हम शुद्धि के लिए काम करें, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स इम्यूनिटी को बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स ऊर्जा को बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर को स्वस्थ बनाने में हर तरीके से योगदान देते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत हम सबको। ठीक है, अब सुना, तो व्हीट ग्रास अपने आप में एक एंटीऑक्सीडेंट का प्रोडक्ट है, और हमने 6 एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स के बारे में लिखा था, लिस्ट लिखी थी, अगर आप सभी को याद हो। उन 6 एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट व्हीट ग्रास भी हमने लिखा था कि शुद्धि का एक लाजवाब प्रोडक्ट है व्हीट ग्रास पाउडर। अब समझने योग्य बात क्या है, वो ये कि भारत में जो हमारा खान पान है, हमारा रहन सहन है, इतना बिगड़ गया है कि शरीर की तेजाबियत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और जब जब शरीर की तेजाबियत बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता घटेगी, उम्र की प्रक्रिया बढ़ेगी, माने उम्र तेजी से बढ़ने लगेगी। तेजाबियत बढ़ने के कारण कैंसर की समस्या, ट्यूमर की समस्या शरीर के अंदर जन्म ले सकती है, जोड़ों के दर्द की समस्या जन्म ले सकती है। इन सब बीमारियों के पीछे का कारण है तेजाबियत का बढ़ जाना, या फिर कहूँ तो इन्फ्लेमेशन का बढ़ जाने के कारण हमारे शरीर के अंदर बीमारियां उत्पन्न होती हैं। व्हीट ग्रास एक ऐसा शुद्धि का लाजवाब प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर को शुद्ध करने के साथ साथ, बॉडी को साफ करने के साथ साथ, हमारे शरीर की तेजाबियत को भी कम करने में बहुत अच्छी मदद करता है। और शुद्धि किसी भी बीमारी से निजात पाने के लिए सबसे पहली प्रक्रिया है। इसलिए हम हमेशा एंटीऑक्सीडेंट के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं जो तेजाबियत को कम करने में मदद करे, साथ ही साथ शरीर की फ्री रेडिकल्स गंदगी को निकालने के साथ साथ इसके अंदर मौजूदा प्राकृतिक क्लोरोफिल रक्त की शुद्धि में भी योगदान देते हैं। तो व्हीट ग्रास फ्री रेडिकल्स को निकालने के साथ साथ रक्त को साफ करने में भी मदद करता है। जिन व्यक्तियों का एसिड लेवल बढ़ा हुआ है, बॉडी के पीएच लेवल को शांत करने में भी मदद करता है, और लिवर की शुद्धि में भी बहुत गहरे लाभ देने में योगदान दे सकता है। व्हीट ग्रास पाउडर शुद्धि का इतना लाजवाब प्रोडक्ट है। ठीक, अब कितनी मात्रा में इसका इस्तेमाल करना चाहिए, मात्रा की बात हम पहले कर चुके हैं, लेकिन दोबारा से इस पर करना चाहेंगे ताकि संपूर्ण रूप से पूरी जानकारी को हम बेहतर रूप से ले सकें। तो व्हीट ग्रास की मात्रा हम सभी को 5 ग्राम तक की मात्रा में इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। खाना खाने के 1 घंटा पहले करें, गुनगुने पानी के साथ करें, दिन में 2 बार तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 5 ग्राम से ज़्यादा व्हीट ग्रास की मात्रा इस्तेमाल ना करें तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा। अब वापस आए, यहाँ तक सभी को सब बातें क्लियर है? जरा चैट बॉक्स मुझे कंफर्मेशन दे दे। यहाँ तक चैट बॉक्स में मुझे कंफर्म करें कि यहाँ तक सभी को सब बातें क्लियर है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद कंफर्मेशन के लिए। शिव कुमार सर को उत्तर एक बार देने का प्रयास करें कि इम्यूनोडॉक किसको नहीं देना है। शिव कुमार सर की मदद भी जरूर कर दें लगे हाथों। शिव कुमार सर उत्तर नहीं आएगा तो मैं उत्तर दूंगा, परेशान नहीं करें। आज की ट्रेनिंग का आखिरी प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम है हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने में योगदान देने में मदद कर सकता है। शिव कुमार सर उत्तर आ गया है चैट बॉक्स में, किसको नहीं देना है? ठीक, आप सुनिए। किसी व्यक्ति के अंदर अगर खून की कमी है, किसी व्यक्ति में अगर हीमोग्लोबिन की कमी है, किसी व्यक्ति में अगर रेड ब्लड सेल्स की कमी है, तो ऐसे सब व्यक्तियों के लिए हम हीमोडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं।
हीमोडॉक सिर्फ हीमोग्लोबिन की कमी का प्रोडक्ट नहीं है, खून की कमी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, रेड ब्लड सेल्स की कमी के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और हीमोग्लोबिन की कमी के लिए तो इसका इस्तेमाल कर ही सकते हैं बेझिझक रूप से। किन्हीं व्यक्ति में अगर खून की कमी है तो उनके अंदर इम्यूनिटी भी कमजोर होगी। किन व्यक्ति में अगर खून की कमी है, इम्यूनिटी कमजोर होने के साथ साथ ऊर्जा में भी कमी होगी। किसी व्यक्ति में अगर खून की कमी है तो इम्यूनिटी में कमी होने के साथ साथ ऊर्जा में कमी होने के साथ साथ शारीरिक विकास में भी कमी होगी, मानसिक विकास में भी कमी होगी, त्वचा के ग्लो में भी कमी होगी, त्वचा पर पीलापन ज्यादा होगा, ओवरऑल ऑक्सीजन की मात्रा में कमी होगी, पोषक तत्वों की सप्लाई में कमी होगी। खून की कमी होना अनेकों बीमारियों को जन्म देने का काम कर सकता है। ये परिस्थिति किसी भी व्यक्ति के लिए अच्छी नहीं। आंकड़े बताते हैं भारत में 55% से ज्यादा महिलाओं के अंदर खून की कमी है और 67% से ज्यादा बच्चों के अंदर खून की कमी है। अब सुनिएगा, बच्चों के अंदर अगर खून की कमी होगी तो उनके शारीरिक विकास पर भी असर आएगा। ठीक है, तो इस खून की कमी को दूर करने के लिए हमारी कंपनी ने हीमोडॉक का निर्माण किया, जिसके अंदर मात्रा मौजूद है आयरन की। आयुर्वेदिक सोर्स ऑफ आयरन का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, जिसको हम मंडूर भस्म के नाम से जानते हैं। तो मंडूर भस्म आयरन का आयुर्वेदिक सोर्स है। हीमोडॉक के अंदर इसकी मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही साथ इसके अंदर लौह भस्म की मात्रा का भी इस्तेमाल किया गया है, जो आयरन की कमी को पूरा करके खून की कमी को पूरा करने में मदद करती है, हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने में मदद करती है। आयरन का एब्जॉर्प्शन सबसे अच्छा होता है विटामिन सी के साथ। तो हमारे हीमोडॉक के अंदर विटामिन सी की मात्रा के लिए आंवला की मात्रा का इस्तेमाल किया गया है। वृक्ष हीमोग्लोबिन की कमी को पूरा करने में भी बहुत अच्छे योगदान देने में मदद कर सकता है। तो खून की कमी को पूरा करने के लिए आप चाहें तो हीमोडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कितनी मात्रा में करें? बड़ों की मात्रा की हम बात करें तो 20 ml तक की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ दिन में 2 बार खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो गुनगुने पानी के साथ 20 ml तक की मात्रा खाना खाने के 1 घंटे के बाद आप हीमोडॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बच्चों की बात करें, 5 साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए सिर्फ 5 ml, 5 साल से कम वाले बच्चों को इस्तेमाल नहीं कराना है मुझे। ठीक है, तो इस मात्रा के साथ हम आयरन की कमी के लिए बेझिझक रूप से इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। भोजन में आयरन रिच फूड ज्यादा खाएं। आयरन रिच फूड क्या क्या है? जिसके अंदर आयरन की मात्रा अधिक है, ऐसा भोजन ज्यादा करना है। आयरन रिच फूड क्या है? जिसके अंदर आयरन की मात्रा ज्यादा है। क्या अनार में आयरन की मात्रा ज्यादा है क्या? जिनके अंदर खून की कमी है, आयरन की कमी है, क्या अनार खा सकते हैं? जरा मुझे चैट बॉक्स में कमेंट करिए। हाँ। क्या चने में आयरन की मात्रा ज्यादा है? तो जिनके अंदर आयरन की कमी है, खून की कमी है, क्या वो चना भी खा सकते हैं? क्या पालक के अंदर आयरन की मात्रा ज्यादा है? तो जिनके अंदर खून की कमी है, आयरन की कमी है, क्या पालक की मात्रा सेवन कर सकते हैं? क्या रागी में आयरन की मात्रा ज्यादा है? जिनके अंदर खून की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, क्या रागी का इस्तेमाल कर सकते हैं? उत्तर हाँ है। ठीक है, तो इसी के साथ आज की ट्रेनिंग के आखिरी हिस्से को हमने कवर करा है। उम्मीद करता हूँ आपने काफी कुछ सीखा होगा, काफी कुछ जाना।